हम्म। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेशियो एनालिसिस, जिसे अकाउंटिंग रेशियो भी कहते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वैसे तो चार कंपोनेंट होते हैं: बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन अकाउंटिंग रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये दो इंपॉर्टेंट हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस शीट के कंपोनेंट समझ लेते हैं। बैलेंस शीट, कंपनी के बैलेंस शीट में एक तो कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में होती है, जिसमें तीन ब्रॉड हेडिंग होते हैं। पहले को शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं, दूसरे को नॉन करेंट लायबिलिटीज कहते हैं और तीसरे को करेंट लायबिलिटीज कहते हैं। और एसेट साइड में जितने भी एसेट्स होते हैं उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं: नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। अब इस फॉर्मेट से एक दो बातें पहले समझ लेंगे अकाउंट, जो कि आगे रेशियो एनालिसिस में काम आने वाले हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक को लायबिलिटी साइड अप्रोच कहते हैं, दूसरे को एसेट साइड अप्रोच कहते हैं। लायबिलिटी साइड अप्रोच से शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज को कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। ये शेयर होल्डर फंड को इक्विटी भी कहते हैं और नॉन करेंट लायबिलिटीज को डेट भी कहते हैं। तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट। अब एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। दूसरा, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। और तीसरा, टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। अब जरा कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 पार्ट 2 बनता है, लेकिन रेशियो एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इसका रीअरेंजमेंट वैसे हम लोग जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सीखेंगे उस टाइम पर सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जित रेशियो का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू अरिथमेटिक फिगर्स। अब बैलेंस शीट में और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बहुत सारे अरिथमेटिक फिगर्स होते हैं। उसमें दो दो रिलेटेड वेरिएबल्स को मिलाकर बहुत सारे रेशियोज कैलकुलेट किए जा सकते हैं, बट ब्रॉडली उनको चार कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहला, लिक्विडिटी रेशियोज, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियोज, तीसरा टर्नओवर रेशियोज, इसको एक्टिविटी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो और इफिशियंसी रेशियो भी कहते हैं। और फोर्थ होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब लिक्विडिटी रेशियोज में उनका इंटरेस्ट होता है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी को लोन देते हैं। इस कैटेगरी के अंदर तीन रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। पहला, करेंट रेशियो, इसे वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। लेकिन करेंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री के अंदर से लूज टूल्स, स्टोर्स और स्पेयर पार्ट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। इस रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 होता है। दूसरा रेशियो है लिक्विड रेशियो, इसको क्विक रेशियो भी कहते हैं, इसे एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। ये क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट करेंट एसेट का ही पार्ट होते हैं, लेकिन उसमें करेंट एसेट में से स्टॉक को हटा देते हैं,
और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देते हैं, तो जो अमाउंट बचता है, तो जो रिमेनिंग करेंट एसेट बचता है वही लिक्विड होता है, लिक्विड एसेट होता है। उस लिक्विड या क्विक एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं, तो क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो बन जाता है। इसका आइडियल रेशियो 1:1 होता है। तीसरा रेशियो है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एसेट्स, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स जो होते हैं वो कैश और कैश के इक्विवेलेंट होते हैं, जिसके अंदर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, करेंट इन्वेस्टमेंट ये आते हैं, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहते हैं वही एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स होते हैं। इसका आइडियल 0.5:1 होता है। अब हम लोग सेकेंड टाइप के रेशियोज में आते हैं, जिसको सॉल्वेंसी रेशियोज कहते हैं। इसे लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी रेशियो भी कह सकते हैं। इन रेशियो में उनका इंटरेस्ट होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस को फाइनेंस करते हैं। इस कैटेगरी के अंदर जो पहला रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। इसका फॉर्मूला डेट मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा फॉर्मूला होता है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट अपॉन इक्विटी या नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। तीसरा रेशियो डेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। कई बार क्वेश्चन में एसेट्स का अमाउंट नहीं देते हैं, उस केस में तो लायबिलिटीज का टोटल भी एसेट के टोटल के बराबर ही होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, तो लायबिलिटीज के टोटल को ही टोटल एसेट्स कहेंगे, उससे डेट को डिवाइड, डेट से उसको डिवाइड कर देते हैं। फोर्थ रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी में एक बात का ध्यान रखेंगे, कई बार प्रोप्राइटरी का स्पेलिंग गलत कर देते हैं, लास्ट में TORY कर देते हैं, वहां TARY होता है, इसका ध्यान रखेंगे। और लास्ट सॉल्वेंसी रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। अब हम लोग थर्ड कैटेगरी के रेशियो में आते हैं, जिसको टर्नओवर रेशियोज, लिक्विड टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो एंड इफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं। इस कैटेगरी के रेशियो को अच्छी तरह से समझने के लिए वो कैपिटल एम्प्लॉयड के एक फॉर्मूले को यूज करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का जो एसेट साइड अप्रोच से एक फॉर्मूला है फिक्स एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, इसे यूज करेंगे और इसी से सारे टर्नओवर रेशियो निकल आएंगे। लेकिन इसमें एक दो बातें पहले समझ लेंगे कि टर्नओवर रेशियो में, ज्यादातर रेशियो में नेट सेल्स जो होता है न्यूमरेटर होता है। इस कैटेगरी के रेशियो का आंसर टाइम्स में आता है। तो सबसे पहला इसमें रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे, नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला नेट सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसी को दो पार्ट में बांट लेंगे, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो नॉन करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो या कैपिटल या फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला नेट सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स का मतलब फिक्स्ड टोटल फिक्स्ड एसेट्स माइनस
डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और वर्किंग कैपिटल रेशियो ये नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल के दो कंपोनेंट्स होते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब इस करंट एसेट के अंदर दो रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है वो चार तरीके से निकलता है। पहला एडजस्टेड परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, थर्ड नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, फोर्थ नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। और एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। दूसरा फॉर्मूला वर्क करेंट एसेट के अंदर निकालते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स। इस रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकालेंगे? टोटल क्रेडिट से टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। इससे रिलेटेड और एक फॉर्मूला यूज करते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब डेज इन अ ईयर अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो जितना ज्यादा होता है बिजनेस के लिए वो उतना अच्छा होता है, क्योंकि जब ये रेशियो ज्यादा होगा तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कम होगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड कम होगा तो बिजनेस की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, मतलब बिजनेस को शॉर्ट टर्म के लिए लोन कम लेना पड़ेगा। करेंट लायबिलिटी कैटेगरी के अंदर एक रेशियो कैलकुलेट करते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेजेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। अब नेट क्रेडिट परचेजेज का मतलब टोटल परचेजेज माइनस कैश परचेजेज, और एवरेज ट्रेड पेबल का मतलब बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर। एवरेज ट्रेड पेबल का मतलब ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। इससे रिलेटेड और एक फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड। इसका फॉर्मूला होता है डेज इन अ ईयर अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो जितना कम हो उतना ज्यादा, मतलब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कम से कम होना अच्छा होता है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कम से कम होना अच्छा होता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ज्यादा से ज्यादा होना अच्छा होता है। अब हम लोग आते हैं फोर्थ और लास्ट कैटेगरी ऑफ रेशियो में। इस कैटेगरी के रेशियो को समझने से पहले इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को जरा मॉडिफाई कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, तो रेशियोज कैलकुलेट करना आसान होता है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे तो टोटल इनकम आएगा। उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज आएगा। इसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज भी कहेंगे। उसमें से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज में से टैक्स को माइनस करेंगे तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज आएगा, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को शेयर होल्डर्स अर्निंग भी कहते हैं। शेयर होल्डर्स दो टाइप के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट में डिविडेंड मिलने का फर्स्ट राइट होता है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से
प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर लेंगे तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आएगा। उसमें से रिटेन्ड अर्निंग को माइनस कर लेंगे तो जो अमाउंट आएगा इक्विटी अर्निंग अवेलेबल एज इक्विटी डिविडेंड। ये फॉर्मेट ध्यान में रखेंगे। अब सबसे ऊपर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इन दोनों को मिलाकर ऑपरेटिंग कॉस्ट बनता है। अब सारे रेशियो समझने की कोशिश करेंगे। पहला रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जरा ध्यान रखेंगे कि ज्यादातर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में नेट सेल्स डिनोमिनेटर होता है और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस कैटेगरी के ज्यादातर रेशियो का आंसर परसेंट में आता है। तो पहला रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नंबर 2 ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। फिर अगला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का टोटल हमेशा 100% होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स होता है। अब अगला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। इसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो। ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दैट अपॉन इक्विटी इनटू 100। इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड से डिवाइड करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे रिटर्न ऑन इक्विटी कहेंगे। और अगर इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर लिया और शेयर होल्डर फंड से प्रेफरेंस कैपिटल को माइनस कर लिया, तब जो अर्निंग अवेलेबल एज इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी अलग है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड अलग है। इक्विटी में से प्रेफरेंस कैपिटल को माइनस कर लेते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड होता है, दैट इनटू 100 रिटर्न ऑन इक्विटी। फिर जो अर्निंग अवेलेबल, इसके बाद जो अर्निंग इसी अमाउंट को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को अर्निंग पर शेयर कहते हैं। अब इस अगला रेशियो प्राइस अर्निंग रेशियो मतलब मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर को प्राइस अर्निंग रेशियो कहते हैं। इसके बाद जो लास्ट में अर्निंग अवेलेबल एज डिविडेंड होता है उससे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, उसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो जो अमाउंट आता है उसको डिविडेंड पर शेयर कहते हैं। तो इस तरह से ये टोटल फॉर्मूले हैं जो अकाउंटिंग रेशियो में यूज होते हैं। बनकर